हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी ज्ञान में। फिर गर्भ में नहीं आते ऐसे लोग। जीवन और मृत्यु यह संसार का सबसे बड़ा सत्य है। देवता हो या मनुष्य, जो भी इस धरती पर आया है उसे पहले माँ के गर्भ में रहना पड़ता है। जीव जब तक गर्भ में रहता है उसे अपने तमाम पूर्व जन्म के कर्मों और उसके परिणामों की जानकारी होती है, और वह कर्म गर्भ में भी ईश्वर से प्रार्थना करता है कि उसे मोह के बंधन से मुक्ति मिले और फिर माता के गर्भ में न आना पड़े। लेकिन जैसे ही जीव गर्भ से बाहर आता है, माया का बंधन उसे घेर लेता है और वह फिर से सांसारिक बंधनों में उलझता चला जाता है। इस तरह के अनेक गर्भों और शरीरों में जीव का आना जाना लगा रहता है। लेकिन मनुष्य जीव में जो लोग ये 6 काम कर लेते हैं उन्हें फिर गर्भ में नहीं आना पड़ता है। तो चलिए जानते हैं वे 6 कर्म कौन से हैं। पहला, तुलसी मंजरी की गजब महिमा। शास्त्रों में तुलसी की मुक्तिदायिनी कहा गया है। मृत्यु काल में मुख में तुलसी के पत्ते को रख दिया जाए तो यम के दूत उस व्यक्ति की आत्मा को छू भी नहीं पाते। ऐसे व्यक्ति की आत्मा को सीधे स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है। लेकिन जो व्यक्ति नियमित तुलसी की पूजा करता है और तुलसी की मंजरियों को तोड़कर नियमित भगवान विष्णु और शिव जी को अर्पित करता है, उसके लिए तो स्वर्ग से भी ऊंचा स्थान बना होता है। ऐसे व्यक्ति पूर्व जन्म के कर्मों से मुक्त होकर जन्म एवं मृत्यु के चक्र से बाहर निकल आते हैं और उसे फिर गर्भ में नहीं आना पड़ता। नंबर 2, बद्री केदारनाथ के दर्शन। बद्रीनाथ धाम के बारे में पुराणों में कहा गया है कि यह भगवान विष्णु का दूसरा वैकुंठ है। यहाँ पर भगवान ग्रीष्म काल में भक्तों को दर्शन देते हैं। ऐसी कथा है कि सतयुग में यहाँ पर भगवान के साक्षात दर्शन हुआ करते थे, लेकिन अब यहाँ इनकी प्रतिमा के दर्शन होते हैं। कहा जाता है जो व्यक्ति जीवन में एक बार भी श्रद्धा भाव से भगवान बद्रीनाथ के और केदारनाथ के दर्शन कर लेते हैं, वह जीवन के मरण चक्र से मुक्त हो जाते हैं। नंबर 3 पे है गीता के 11वें अध्याय का पाठ। श्रीमद्भागवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं। सभी का अपना अपना महत्व है और सभी अध्याय के नियमित पाठ का फल भी अलग अलग है। 11वें अध्याय में भगवान विष्णु के विश्व रूप दर्शन का वर्णन मिलता है। गीता के इस अध्याय के नियमित अध्ययन का महत्व यह है कि इससे विष्णु भगवान के साक्षात दर्शन का पुण्य प्राप्त होता है और नियमित साधना करने वाले व्यक्ति परम गति को प्राप्त कर लेते हैं, यानी मोक्ष प्राप्त कर आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। अब बात करते हैं नंबर 4, अमरनाथ गुफा के दर्शन। नीलमत पुराण और शिव पुराण में बताया गया है कि भगवान शिव माता पार्वती के सृष्टि का रहस्य और अमृतत्व का रहस्य बताने के लिए अमरनाथ गुफा में ले गए थे। इस गुफा में ग्रीष्म ऋतु में हिम से शिवलिंग बनता है और पुराणों में बताया गया है कि यह भगवान शिव का दूसरा कैलाश है। यहाँ भगवान शिव का दर्शन पाने वाला व्यक्ति शिवलोक को जाता है और फिर आवागमन से मुक्ति पा लेता है। नंबर 5, मानसरोवर के दर्शन से मुक्ति। कैलाश मानसरोवर के बारे में पुराणों में बताया गया है कि इसका दर्शन बड़े भाग्य से होता है। यहाँ साक्षात शिव और विष्णु का वास है। कैलाश शिव का परम धाम है और मानसरोवर क्षीर सागर है, जहाँ भगवान विष्णु निवास करते हैं। जो व्यक्ति मानसरोवर के जल से पवित्र होकर इसका पान करता है और कैलाश के दर्शन करता है, वह भी गर्भ में लौटकर कभी नहीं आता। नंबर 6 पर आता है अंतिम समय में काशीवास। शिव पुराण में बताया गया है कि काशी भगवान शिव के त्रिशूल का पर बसा है। यहाँ के कोतवाल काल भैरव हैं। यहाँ यमराज का प्रवेश वर्जित है। जो व्यक्ति शिव जी का ध्यान करता हुआ अंतिम समय में प्राण त्याग करता है, उसे यमलोक में नहीं जाना पड़ता। काल भैरव स्वयं व्यक्ति को कर्मों का दंड देकर व्यक्ति के पाप से मुक्त कर देते हैं और मोक्ष प्रदान करते हैं। दोस्तों, यदि आपको ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।